हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टडी। लास्ट वीडियो में हम लोग सोल्व किया था क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशंस पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस केसेस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में दो क्वेश्चन है, ए एंड बी। हम लोग पहले ए को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग बी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए हम लोग को क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना पड़ेगा और उसका वेलोसिटी 0 होना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, और ऐसा सिचुएशन पॉसिबल होने से उसका एक एग्जांपल देना है हम लोगों को। दोस्तों ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है, चलिए पहले हम लोग एक एग्जांपल को देख लेते हैं। सपोज मैंने ये आर्ट का सरफेस है। सपोज मैंने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया है। जब मैंने बॉल को ऊपर फेंक दिया है तो उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कमती होते जाएगा। क्यों कमती होगा? क्योंकि अर्थ का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉल को कंटिन्यूअसली नीचे पुल करते रहेगा, जो कि स्मॉल लेटर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोस्तों, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वो हमेशा बॉल को कंटिन्यूअसली नीचे पुल करते रहेगा, जिसका वजह से इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कम होते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब ये बॉल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तब क्या होगा, बॉल इससे ऊपर नहीं जा सकता। तब ये बॉल का ये मैक्सिमम हाइट हो गया। तो बॉल फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। बॉल पहले ऊपर जा रहा था, लेकिन बॉल का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ने बॉल को कंटिन्यूअसली नीचे पुल करते रहा है। और जब बॉल पूरा मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता, तब ये मैक्सिमम हाइट हो गया है, तब बॉल नीचे आना शुरू हो जाएगा। देखिए, जाने का समय में और आने का समय में बॉल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वेलोसिटी 0 है कि नहीं। दोस्तों ये सिचुएशन को ये सेटिस्फाई किया है, इसीलिए ये पॉसिबल होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? अभी पॉसिबल एग्जाम्पल ये होगा, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन into maximum height, it can have zero velocity. When a ball is thrown into maximum height, it can have zero velocity with constant acceleration due to gravity which is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों फर्स्ट आंसर खत्म हो गया। हम लोग अभी देखेंगे सेकेंड आंसर। दोस्तों आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा के अभी सेकेंड आंसर को डिस्कस करूंगा हम लोग। दोस्तों 9 का ए खत्म हो गया है, अभी 9 का हम लोग बी देखेंगे। दोस्तों बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यानी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, किसी डायरेक्शन पे वो चल रहा है, उसका एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसका एक्सीलरेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो सकता है क्या, ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है क्या, उसको हम लोग को पूछ रहा है। और ऐसा सिचुएशन पॉसिबल होने से हम लोग को एक एग्जांपल देना है। दोस्तों हम लोग सीखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग सीखा था, जब एक गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे जाएगा, सपोज
एक कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक, तो उसका वेलोसिटी हमेशा टेंजेंटली चेंज होता है, उसका वेलोसिटी हमेशा टेंजेंटली चेंज होता है, और उसका एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। उसका वेलोसिटी टेंजेंटली चेंज होता है और उसका एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं दोस्तों, 90 डिग्री यहाँ पे फ्रॉम क्या है, इसलिए ऐसा कंडीशन पॉसिबल है। यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, पॉसिबल। पॉसिबल एग्जाम्पल क्या होगा, व्हेन ए कार इज मूविंग इन ए circular path, when a car is moving in a circular path, its acceleration is perpendicular to its direction। यानी दोस्तों एक्सीलरेशन थोड़ा सा सेंटर ऑफ द सर्कल हो रहा है और वेलोसिटी टेंजेंटली चेंज हो रहा है, और यहाँ पे 90 डिग्री फ्रॉम किया है, इसलिए ये कंडीशन पॉसिबल होगा, ये सिचुएशन पॉसिबल होगा। एग्जांपल क्या होगा, व्हेन ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, गाड़ी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इस एक्सीलरेशन इस परपेंडिकुलर, एक्सीलरेशन देखिए, एक्सीलरेशन ये है, एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू इस डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है, वेलोसिटी टेंजेंटली चेंज हो रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।